किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। 2007 तक MV एक्सप्लोरर एंटार्क्टिका के 250 कामयाब सफर कर चुकी थी, लेकिन इसी साल के नवंबर में इसको एक ऐसे सफर पर रवाना होना था जहां से लौटकर ये कभी वापस नहीं आएगी। ये नवंबर 2007 था। MV एक्सप्लोरर अपने 19 रोजा सफर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसको अर्जेंटीना के शहर उसाया से स्टार्ट लेना था और फॉकलैंड आइलैंड से होते हुए साउथ जॉर्जिया आइलैंड और फिर एंटार्क्टिका तक पहुंचना था। 11 नवंबर 2007 को MV एक्सप्लोरर में 100 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स एक बार फिर से एंटार्क्टिका के इस हसीन सफर के लिए रवाना हुए। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इनका ये हसीन सफर इनको किस मुसीबत में धकेलने वाला है। MV एक्सप्लोरर के कैप्टन 49 इयर्स के बेंट वाइमन थे। वो हजारों बार इस बर्फ से भरे समंदर पर शिप्स चला चुके थे और इसी एक्सपीरियंस की वजह से ही पैसेंजर्स खुद को महफूज समझ रहे थे। पर एंटार्क्टिका के शिप कैप्टन्स चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, वहाँ की बदलती कंडीशंस की वजह से हर बार मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है और हर बार एक नया चैलेंज उनके लिए तैयार होता है। इस सफर की शुरुआत में कैप्टन बेंट वाइमन ने एक हैरान कुन फैसला किया। वो अपने प्लान रूट से हटकर शिप को एक नए रूट पर से लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि कैप्टन का मानना था कि ऐसा करने से शायद वो ज्यादा बर्फ वाले इलाकों से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। शुरुआत के 10 दिन बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहे थे, लेकिन 22 नवंबर की शाम को सूरज गरूब हो रहा था और पैसेंजर्स अपने अपने केबिन्स में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान MV एक्सप्लोरर एक ऐसे इलाके में एंटर हुई जहां पर काफी ज्यादा बर्फ मौजूद थी। कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि हम बर्फ वाले इलाके से गुजर रहे हैं, इसीलिए बर्फ के बार बार टकराने की वजह से शोर पैदा होगा और ये रात आप सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अंधेरे की वजह से कैप्टन ने शिप की रफ्तार को कम करके सिर्फ 5 नॉट्स पर सेट कर दिया था, यानी करीब 10 किलोमीटर पर आवर। आहिस्ता आहिस्ता शिप पतली बर्फ की लेयर से निकलकर मोटी और पुरानी बर्फ की लेयर वाले इलाके की तरफ बढ़ रही थी, मगर कैप्टन को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ क्योंकि रात के 10 बज चुके थे और ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। आधी रात के वक्त अचानक शिप एक जोरदार आवाज के साथ रुक गई। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि शिप एक सख्त बर्फ के तोदे से टकरा कर रुक गई है। क्योंकि कैप्टन ने पहले ही अनाउंसमेंट कर रखी थी, इसी वजह से काफी पैसेंजर्स ने इस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और वो सोते ही रहे। कुछ देर बाद कैप्टन शिप को दोबारा से चलाने में कामयाब हो गए।